नमस्कार। मेरे YouTube चैनल में एक बार आप लोगों का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आज फिर मैं आप लोगों के सामने एक नई कहानी के साथ आ गई हूँ। और आज की जो मेरी कहानी है वो बहुत भावुक कर देने वाली है। वह कहानी एक दुखियारी माँ की कहानी है। और आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आप लोग को कहानी का यह पहला भाग कैसा लगा। और आप लोग ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट मेरे चैनल के साथ बना रखिए, क्योंकि आप लोग ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट मेरे चैनल के साथ बना रखिए ताकि मैं और अच्छी से अच्छी वीडियो आप लोग के सामने लाती रहूं। तो हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो की शुरुआत करते हैं। यह कहानी है एक गरीब माँ और उसके बच्चों की। और जब उसके बच्चे छोटे होते हैं तभी उसके पति का देहांत हो जाता है। और फिर वह जैसे तैसे दूसरों के घरों में काम करके अपने बच्चों को पढ़ाती है, लिखाती है। और उसके बाद उसकी बेटी की जब शादी होती है तब उसे कोई कर्ज नहीं दे रहा था कि वह उसके कर्ज को कैसे उतारेगी। और फिर बहुत ही मुश्किल से उसकी बेटी का विवाह हो जाता है। और उसके बाद उसकी बेटे की बहुत मुश्किल से शादी होती है। और उसकी जो पत्नी होती है वह बहुत ही निर्दयी किस्म की महिला होती है। और जब उसका पति नौकरी के लिए शहर में जाता है और वहाँ पर उसे एक अच्छी नौकरी भी मिल जाती है। और उसके बाद उसके घर में सिर्फ उसकी बूढ़ी माँ और उसकी पत्नी और उसका छोटा भाई ही रहता था। और उसके बाद में उसकी पत्नी उसके माँ के ऊपर बहुत जुल्म करती है। और जब उसका छोटा भाई उससे कुछ भी कहता तो उसे भी वह डांट देती थी, क्योंकि उसका पति शहर से जो पैसे भेजता था तो उसी से तो उसके देवर की पढ़ाई भी चल रही थी और घर का खर्च भी चल रहा था। तो बेचारा और कुछ नहीं कह पा रहा था। लेकिन एक दिन तो हद ही हो गई जब उसकी माँ पर बहू ने उसी के ऊपर चोरी का इल्ज़ाम लगाया कि उसके गहने उसकी माँ ने बेच दिए हैं और बेटे की शादी करने के लिए। और जब यह बात उसकी माँ को पता चली तो उसे बहुत दुख होता है। और जब उसके देवर को भी पता चला तो वह भी बहुत दुखी होता है। और उसने कहा कि भाभी माँ कभी ऐसा नहीं कर सकती। तब उसकी भाभी ने उसे भी डांट दिया। और फिर बड़ी बहू ने अपने गहने अपने मायके भिजवा दिए थे ताकि उसके मायके में उसकी भाई की शादी हो सके। और इल्ज़ाम अपनी ही सास पर डाल दिया। और इस तरह से बड़ी बहू के जुल्म दिन पर दिन बढ़ते जा रहे थे उसकी सास के लिए। और एक दिन उसकी
सास तंग आकर के अपनी बहू के जुल्मों से तो वह घर छोड़ देती है और वृद्ध आश्रम आ जाती है। बस इतना ही इस भाग में। और अगर आप लोग को आगे जानना है तो इसका नेक्स्ट भाग भी बहुत जल्द आएगा, तो आप लोग उस भाग को भी ज़रूर देखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आप लोगों को इस कहानी का पहला भाग कैसा लगा। और आप लोग ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट मेरे चैनल के साथ बनाए रखिए और हम लोग बहुत जल्द मिलेंगे इसी चैनल पर इसी कहानी के एक नए भाग के साथ। और तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।